प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है क्लास 11th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको अफबाउ के नियम के बारे में बताया गया था। इसमें अफबाउ के नियम के बारे में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसका क्रम है, इसको बता दिया गया आपको। पहले में 1s आता है, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f, पांचवें में 5s 5p 5d 5f, छठवें में 6s 6p 6d। ठीक है, हम जो है 6d तक जो है अभी मतलब कि तत्व मिले हैं, तत्व ज्ञात हैं। 6f का अभी कोई तत्व एलिमेंट ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह होता है। अब इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम आपको बताया गया है। तो ये इसका पथ है, रास्ता। हम इसमें प्रवेश करेंगे, जब प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1s हो गया। फिर हम जो है यहाँ से मुड़ेंगे और मुड़ने के बाद फिर इसमें इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे इसमें इस तरह प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो जब पहले में हमको 1s मिला 1s इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम है ये। ठीक है, एनर्जी लेवल के आधार पर। फिर जब दूसरे में प्रवेश करेंगे तो मिलेगा हमको 2s हो गया। तीसरे में प्रवेश करेंगे तो मिलेगा 2p और 3s, यहाँ हो गया 2p 3s। इस तरह से हम इसको क्रम से लिख लेंगे। तो यह जो है इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है, और यह जो है अफबाउ नियम के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए, पहले वीडियो में बताया गया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वह जो है दो नियम के तहत होता है। एक होता है वोरवरी का नियम, और दूसरा है अफबाउ का नियम। ठीक है, तो अफबाउ का नियम आपको बता दिया गया है। इससे संबंधित आपको कुछ बताया गया था तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा देखते हैं अफबाउ के नियम के अनुसार। जैसे मान लीजिए हमको 11 करना है, 11। ठीक है, 11। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने का, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। आपको बता दिया गया है कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। ठीक है, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। तो पहले 1s को इलेक्ट्रॉन देंगे हम, 1s को कितना देंगे? 2 दे दिए। ठीक है, फिर 2s का नंबर आता है, 2s को कितना देंगे? 2 दे देंगे। फिर आता है 2p का, 2p को हम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। वो मांगता है 6 मांगता है। ठीक है, 6 मांगता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 की। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम उसको 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं रहेंगे तो जितना रहेंगे हम उतना देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमको 11 ठीक है 11 करना है। 11 में से हमने 2 यहाँ पर खर्च किया, 2 यहाँ पर खर्च किया। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया है। अभी कितना बचा? ठीक है, अभी बचा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया? 6 4 10 हो गया। अब कितना बचा? 1। ठीक है, तो इसके बाद किसका नंबर आता है? 2p के बाद नंबर आता है 3s का, यानी 3s का आता है। तो यहाँ पर कितना बचा? 1। ठीक है, तो यह हो गया अफबाउ के नियम के अनुसार जो है क्या 11 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इस तरह जो है अफबाउ से हम बनाते हैं। ठीक है, अभी हम इसका वैरी करेंगे। आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे संबंधित 2 नियम हैं, अफबाउ और वोरवरी। ठीक है,
हम यहाँ पर कंपैरिजन करके बताएंगे। यानी अब देखते हैं बोरवरी, BOHR, बोरवरी स्कीम, बोरवरी स्कीम, ठीक है। बोरवरी स्कीम के बारे में देखते हैं। तो बोरवरी स्कीम यह कहती है, ठीक है, यह थियरी यह कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। यानी इसके अनुसार किसी भी सेल कोश में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, ठीक है। यानी यदि हम फर्स्ट सेल की बात करते हैं, फर्स्ट सेल, ठीक है, पहले सेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 2n² = 2 इंटू n के स्थान पर 1, ठीक है। यह जो है सेल की संख्या है, 1 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 2। दूसरा सेल में, दूसरे सेल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n², यानी 2 इंटू n के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यह दूसरा सेल है। यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 8। अब देखिए थर्ड सेल में देखते हैं। थर्ड सेल यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू n = 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, 18। अब देखिए फोर्थ सेल के बारे में, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², यानी ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू फोर्थ सेल है तो 4, 16, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32। अब देखिए किसी भी सेल में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। ये बोरवरी स्कीम है। यह जो स्कीम है ये क्या है, अबाउ प्रिंसिपल है ये, ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल, और यह है बोरवरी स्कीम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 11 का, ठीक है, 11 का करना है, 11 का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो सबसे पहले आप अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, ठीक है। अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है बोरवरी के नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। बोरवरी के नियम के अनुसार करेंगे। देखिए इसमें बड़ा जो है बहुत मतलब कि ये कंजस्टेड होता है, क्योंकि इसमें जो पहला कोष होता है, पहले कोष, ठीक है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 2 और 8 भर सकते हैं, तीसरे में 2, 8 और 8 भर सकते हैं, ठीक है, चौथे में 2, 8, 18, 8 भरते हैं, पांचवें में 2, 8, 18, 18, 8 भरते हैं, छठवें में 2, 8, 18, 2, 8, 18, 32, 18, 8। इस हिसाब से हम करते हैं। तो इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यदि बोरवरी के नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप बाउ के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, ठीक है, और उसके बाद बोरवरी के अनुसार करेंगे हम लोग। इसमें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे, हम
हमको करना है 11 का, ठीक है, 11 का। तो ये करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा, ठीक है, किसके अनुसार? अफबाउ के नियम के अनुसार। अब देखिए, अब इसी को हम बता रहे हैं बोरवरी के नियम के अनुसार। तो बोरवरी के नियम के अनुसार क्या होता है? ये होगा 2 8 1। ध्यान दीजिए, ये तो है अफबाउ के नियम के अनुसार, यानी 2 2 4 6 4 10 1 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किसके अनुसार है? ये बोरवरी के नियम के अनुसार है, 2 8 1। अब इससे इस काम करते हैं कंपेरिजन। देखिए यह पहला है, ठीक है, पहला, और पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो इसको यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या होता है? दूसरे में होता है S और P, ठीक है। चूंकि जैसे मान लीजिए यहाँ ये नाभिक है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये कक्षाएं हैं, ठीक है, कक्षाएं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है इसमें 1s होता है, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में होता है 2s और p होता है, यानी 2s और 2p। तीसरे में क्या होता है? s p और d, आपको बता दिया गया फर्स्ट वीडियो में। तो ये हो जाएगा 3s 3p 3d, और जो चौथा है ये s p d और f, यानी 4s 4p 4d और 4f होता है, ठीक है। तो जब दूसरे में हम जा रहे हैं तो s और p पाया जा रहा है, 2s और 2p, तो ये दूसरे का है, दोनों, ठीक है। जब दूसरे का दोनों है तो दोनों में जितना हम इलेक्ट्रॉन, दोनों सब सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह क्या होगी? वह सेल की, ठीक है, वह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, 6 2 8 हो गया, और ये हो गया 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 19 का। तो मैं सबसे पहले कहा कि सबसे पहले किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो सबसे पहले बनाइए उसको अफबाउ के नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद उसको जो है किसमें चेंज करिए? उसको उसकी सहायता से चेंज करिए, किसमें? बोरवरी स्कीम में, ठीक है। तो इसके अनुसार बनाएंगे तो क्या होगा? ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 3s के बाद किसका नंबर आता है? 3p6 जोड़िए, 2 2 4 6 4 10 12 6 18, ठीक है। 19 का करना है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और 19 में हमने 18 इलेक्ट्रॉनों को खर्च कर दिया है, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 12 6 18 इलेक्ट्रॉन को हमने खर्च कर दिया है। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। देखिए जो भरा है किसमें? 3p में फिलअप हुआ है 3p, ठीक है। इसके बाद नंबर किसका आता है? 4s का, ठीक है, 4s का आता है। अब देखिए 4s, ठीक। तो 4s जो s है उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ठीक है, उसको 2 चाहिए। वह कितना मांगता है? 2 मांगता है वो, लेकिन हमारे पास केवल 1 ही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको 1 दे दूंगा, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, अब इसको हम चेंज करते हैं बोरवरी में। तो बोरवरी में पहला है, ये पहला कोष, ये पहला कोष है, ठीक है। तो पहले में कितना है? 2 है, 2 हो गया। दूसरे में देखिए, ठीक है, 2s 2p, ठीक है, ये 3s है। दूसरे में कौन कौन है? दूसरे में 2s है, 2p है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 और 6, 6 तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये तीसरा है, तीसरा में क्या होता है? तीसरा में s होता है, p होता है और d। तीसरे में जब जाएंगे तो s p और d, ठीक है। तो d तो है नहीं है इसमें, s और p है। तो s और p में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब जो चौथा चालू हो रहा है, चौथा में केवल 1 है इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, यह किसका हो गया? 1।
बात समझ में आ गई? यानी जब हम अफबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले रहे हैं, ठीक है, कर लेंगे, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम जो है बोरवरी स्कीम के अनुसार जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम करते हैं 20 का, अब 20 का पूछा जा रहा है हमको, 20 का करना है। ठीक है, तो 20 का करेंगे तो करिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s आता है 4s2। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, ये किसके अनुसार हो गया? यह हो गया अफबाऊ के नियम के अनुसार। ठीक है, क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है, हमने इस क्रम से जो है क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। ठीक है, 20 का करना है, 20 इलेक्ट्रॉनों को भरना है हमको, हमने 20 भरा तो यहाँ तक आया 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको करना है किसके अनुसार? बोरवरी के अनुसार। ठीक है, तो बोरवरी के अनुसार, तो देखिए इसमें जो पहला उपकोष है, जो पहला सब सेल है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दूसरे का देख लीजिए, दूसरे में 2s है और 2p है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 2 और 6 कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। फिर तीसरे में क्या है? 2 और 6, तो ये 8 हो गए, और ये चौथा जो है इसमें कितना हो गया? 2। ठीक है,